खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं आदिल और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत काफ़ी दिनों के बाद। क्योंकि इससे पहले मैंने इंसर्ट टैब एक्सप्लेन किया था, उससे पहले होम टैब। तो होम टैब को तो मैंने कंप्लीट कर दिया था। इंसर्ट टैब को मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं, ये तीसरा पार्ट है। इंसर्ट टैब दोस्तों बहुत ही बड़ा टैब है ये वर्ड का, और मैंने इसे कंप्लीट डिटेल में बनाया है। जो भी मेरे दोस्त मुकम्मल कंप्लीट सीखना चाहते हैं इंसर्ट टैब को, वो मेरा इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। इसको बगैर स्किप करें पूरा देखें तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वर्ड, यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं वर्ड, MS वर्ड 2010 टाइप करता हूँ और क्लिक करता हूँ। ये देखिए हमारा वर्ड ओपन हो चुका है। अब मैं सीधा आ जाता हूँ इंसर्ट टैब में। पिछले दोनों वीडियो में मैंने इलस्ट्रेशंस टैब को कंप्लीट एक्सप्लेन किया था, जिसमें पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट वगैरह बहुत ही डिटेल में, कम से कम 30-30 मिनट के 2 वीडियो है दोस्तों, जिसको मैं आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। वो 2 देखने के बाद आपको ये ज़रूर समझ में आएगा, तो वो ज़रूर देखें। अब आज मैं लिंक टैब को एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। लिंक टैब, लिंक किसे कहते हैं, लिंक में क्या क्या होता है। लिंक में हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। तो लिंक ग्रुप में, जो कि इंसर्ट टैब में लिंक किसे कहते हैं दोस्तों, वो से मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं ओपन करता हूँ गूगल में सिस्टमेटिक ट्यूटोरियल, और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है दोस्तों, अंडरलाइन, इसको हम लिंक कहते हैं। इसकी और एक एग्जांपल क्या है, जब हम इस पर एक माउस पॉइंटर रखते हैं तो ये हैंड सिंबल शो करता है, और आप जब क्लिक करते हैं तो इसका पेज ओपन होता है या फिर वीडियो प्ले होता है। जो भी ये लिंक से जुड़ा हुआ है वो ओपन होता है दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मैं टेक्स्ट ले लेता हूं दोस्तों। ये फार्मूला टाइप करके तो देखिए हमारा ये टेक्स्ट आ चुका है। हाइपरलिंक लगाने के 2 तरीके हैं दोस्तों। पहले तो मैं बगैर टेक्स्ट, पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, या फिर बगैर टेक्स्ट सेलेक्ट करे भी हम हाइपरलिंक लगा सकते हैं। तो पहले मैं हाइपरलिंक बगैर टेक्स्ट सेलेक्ट करे लगाता हूँ। जैसे हम बगैर टेक्स्ट सेलेक्ट करे लगाते हैं, यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट नहीं आता है। हाइपरलिंक में 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हम एग्जिस्टिंग फाइल फॉर वेब पेज, उसके बाद प्लेस इन द डॉक्यूमेंट और क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग फॉर वेब पेज, जो कि ये क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारे कंप्यूटर में मौजूद फाइल को हम यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप पर मेरी एक इमेज फाइल है, उसको मैं लिंक कर देता हूँ और ओपन करता हूँ। तो देखिए ये जो फाइल मैं लिंक कर रहा हूँ उसका लिंक यहाँ एड्रेस वहाँ पर आ गया है दोस्तों। सी डेस्कटॉप पे ये मेरा लोगो है। अब इसे ओपन किस तरह किया जाता है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है दोस्तों। माउस पॉइंटर जैसे हम रखते हैं, कंट्रोल बटन प्रेस करें और माउस से क्लिक करने पर ये ओपन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे परमिशन मांगता है, हम इसे परमिशन दे देते हैं और ये पेज ओपन हो गया। जैसे जिसको मैंने मेरे लोगो को लिंक किया था, कोई भी फाइल हम लिंक कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कौन सी भी फाइल को हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। वो किसी भी जगह मौजूद हो, उसी में सिर्फ हमें लिंक देना है और उसे क्रिएट करना है लिंक। तो अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जिसे हम टेक्स्ट सेलेक्ट करके भी दे सकते हैं।
फ़िलहाल मैंने अगर कंप्यूटर का कोई एस्टिमेशन कुछ बनाया है किसी और फाइल में, तो हम नीचे यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, क्लिक हियर, व्यू हियर, टैप हियर, जो भी हम यहाँ पे टाइप करके उसको, तो चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ दोस्तों, क्लिक हियर। तो मैंने टाइप कर दिया क्लिक हियर, थोड़ा सा मिस्टेक, सेलेक्ट करता हूँ और फिर हाइपरलिंक में जाकर उसे लिंक लगाता हूँ। जो डेस्कटॉप पर ही एक फ़ाइल है मेरी वर्ड फाइल, उसको मैं लिंक कर सकता हूँ। हम वर्ड को वर्ड फाइल से भी लिंक कर सकते हैं या फिर एक्सेल से, किसी से। तो मेरी एक फ़ाइल लिंक होगी। देखिए हमारा जो क्लिक हियर था लिंक में तब्दील हो गया है। अब इसे हम क्लिक करते हैं। जब हम लिंक को देख लेते हैं तो पिंक कलर में, और जब नहीं देखते हैं तो उसको ब्लू कलर में रहता है। ये भी हमारी पहचान है। तो देखिए ये वो दूसरी वर्ड की फाइल यहाँ पर ओपन हो गई है। तो इस तरह से हम कितने भी फाइल को लिंक लगा सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम दूसरी फाइल को लिंक करते हैं, लोगों को। मगर यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, अगर हम यहाँ पर कुछ मैसेज देना चाहते तो दे सकते हैं। जैसा कि ये फाइल कौन सी है, क्या है, इसकी लिंक वो दे सकते हैं। जैसा कि मैं इसे टाइप कर दिया, ये लिंक जो कर रहा हूँ मैं, ये मेरी लोगो फाइल है, तो ये मैसेज शो करेगा दोस्तों। ओके, जैसे मैं माउस पॉइंटर रखता हूँ ऊपर मैसेज दे रहा है। देखिए अभी मैं जो टाइप किया है स्क्रीन टिप में, दिस इज़ माई लोगो। इस तरह से भी हम उसे लिंक करके ओपन कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा ऑप्शन होता है हमारा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है, सबसे पहले हम टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे 3 ऑप्शन देंगे, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, हेडिंग्स और बुकमार्क। यहाँ पे बुकमार्क भी लगा सकते हैं दोस्तों। पहले हम देख लेते हैं टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है दोस्तों, किसी भी वेबसाइट में या फिर कोई बड़ी फाइल में जब हम नीचे जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है, ऊपर जाने के लिए एक बटन दिया जाता है, यानी कि यह कोई टेक्स्ट लिंक होती है। तो मैं टाइप करता गो ऑन क्लिक हियर। इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, बोल्ड, और इसे राइट साइड कर देता हूँ दोस्तों। अब इसे मैं लिंक कर देता हूँ, हाइपर लिंक में जाके प्लेस टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे ही मैं इसे टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट करके ओके करता हूँ, ये लिंक बन गया। अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों, ये हमें फर्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन पे लेके जाता है दोस्तों। अगर हम चाहते हैं कि ये स्क्रॉल करे बगैर ऊपर जाएं, तो हम जस्ट इस पर क्लिक करें, कंट्रोल। देखिए इसका और भी तरीके हैं दोस्तों, हम इसको कंट्रोल प्लस होम बटन क्लिक करके भी जा सकते हैं, या फिर नीचे आने के लिए कंट्रोल एंड बटन प्रेस करते हैं तो भी हम पेज के डाउन में और अप में जा सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल हम उसमें नहीं जाते हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन। अभी मैं एक चीज़ करता हूँ दोस्तों, इसको हेडिंग में तब्दील कर देता हूँ और हम अगला ऑप्शन देखते हैं हेडिंग। हेडिंग पर क्लिक करके हम हेडिंग से किस तरह लिंक कर सकते हैं वो देखते हैं। तो मैंने 2 हेडिंग बना दिया है। अब इस हेडिंग को मैं सेलेक्ट करके हाइपर लिंक में जाकर लिंक कर देता हूँ दोस्तों। देखिए प्रिंटर, इसको मैं ओके, तो ये लिंक बन गया है। अब जब भी हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो
हमें उसके मौजूदा टेक्स्ट पर लेके जाता है दोस्तों। तो इस तरह से हम, तो चलिए अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है दोस्तों? बुकमार्क, अगर जिस तरह हम बचपन में बुक्स में बुकमार्क कोई पेपर रिबन वगैरह लगाते थे याद रहने के लिए कि हम कहाँ तक पढ़ें, इसके लिए हम यहाँ पर लगा सकते हैं बुकमार्क हमारी इस फाइल में। जब हम बुकमार्क ओपन करना चाहते हैं तो उसे सिंपली ओपन करें। अगर हम ये फाइल सेव हो तो इसे दूसरे दिन ओपन कर सकते हैं। बगैर सेव करे कि हम बुकमार्क लगाए भी तो वो दिखाई नहीं देगी दोस्तों। तो देखिए ये मेरा एड्रेस है, जस्ट मैं इसे गो टू सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए जिस भी पेज पे हम पढ़े थे लास्ट, वहाँ पर हमें ये लेके जाता है। तो बुकमार्क का ये यूज़ है दोस्तों। उसके बाद है हमारा क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस भी एक लिंक की तरह होता है दोस्तों, मगर ये डिटेल में हमें रेफरेंस टैब देखने के बाद समझ में आएगा। तो मैं इस क्रॉस रेफरेंस को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसे हम रेफरेंस टैब में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए देखिए यहाँ पर रेफरेंस टैब में भी क्रॉस रेफरेंस दिया गया है। ये रेफरेंस टैब का मुख्तसर है क्रॉस रेफरेंस। तो हम अगर रेफरेंस समझ जाएंगे तो रेफरेंस क्रॉस रेफरेंस समझ में आएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं हेडर एंड फुटर टैब। हेडर और फुटर हम क्यों लगाते हैं दोस्तों? अगर किसी बुक में हम कुछ लिखना चाहते हैं ऊपर और उसे कंटिन्यू हर पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं तो हेडर और फुटर लगाते हैं दोस्तों। तो हेडर लगाने के लिए दो तरीके हैं दोस्तों। पहले तो हम इसमें जाकर हेडर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के हेडर्स हैं, हम कोई भी एक हेडर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हेडर आ गया दोस्तों। जैसे हम हेडर टैब लेते हैं, इसके लिए दो टैब आ गए दोस्तों, डिज़ाइन और लेआउट। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए डिज़ाइन टैब है, हम उसमें नहीं जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर डेट और डॉक्यूमेंट का टाइटल लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ से डेट वगैरह लिख सकते हैं और यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट का रिलेटेड लगा सकते हैं। चलिए मैं डेट लगा ही देता हूँ दोस्तों आज की। तो डेट लगा दिया हूँ। अब यहाँ पर हम उस बुक का टाइटल, यहाँ पे टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट यहाँ पर टाइप कर देते हैं। फिलहाल मैं कंप्यूटर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली क्लोज बटन को क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा हेडर आ गया है, जो कि थोड़ा लाइट कलर में आता है। अब ये हर पेज पे कॉमनली आ जाएगा दोस्तों, चाहे कितने भी पेज हो, 100, 200, 300, ये हर पेज के टॉप पे शो करेगा। अगर हम इस तरह अगर हर पेज पे लिखना चाहे तो हर पेज, अगर 100 पेज की फाइल है तो 100 मरतबा लिखना होगा। तो इसलिए हम हेडर टैब, हेडर यूज़ करते हैं दोस्तों। हेडर ऑप्शन से हम एक बार लिखे तो हर पेज पे आ जाएगा। अगर हम एक फ्रेश पेज लें तो उस पर भी आएगा दोस्तों। जैसे हम यहाँ पर कर्सर रख के न्यू पेज इंसर्ट करते हैं तो ब्लैंक पेज पे भी वो हेडर शो करेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह हम जितने भी पेजेस लेते आते हैं उस पे वो आता जाएगा, हमें फिर से टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके उसी तरह से अगर हम चाहें तो उसको यहाँ पर हेडर को चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर अलग हेडर लगाना चाहते हैं तो वही वर्ड में दूसरा हेडर यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं कुछ अलग किस्म का, जैसा कि ये। तो चलिए अब बात करते हैं इसी तरह फुटर की। फुटर भी हम लगा सकते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट के नीचे कुछ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर बाई लिखने वाले का नाम या कौन प्रिंट करा उसका नाम, तो देखिए ये भी फुटर आ जाएगा विथ पेज नंबर। डॉक्यूमेंट में जब हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो पेज नंबर नहीं आता है दोस्तों, हमें पेज नंबर लगाना पड़ता है। तो हम पेज नंबर के ऑप्शन से पेज नंबर लगाते हैं दोस्तों। तो पेज नंबर जैसे हम लेते हैं टॉप, बॉटम, पेज मार्जिन,
टॉप में भी कई किस्म के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, या फिर अलग मॉडिफाइड नंबर्स, जैसा कि ब्रैकेट में, या फिर अलग कलर में, या अलग स्टाइल में। बहुत से यहाँ पे पेज नंबर के मॉडल बनेंगे। अब ये भी हेडर की तरह काम करेगा दोस्तों। हम जो पुराना हेडर लगाए थे वो निकल जाएगा और ये नंबर हेडर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी हेडर की तरह काम करता है। तो देखिए, हम या तो हेडर लगाएं या फिर हेडर विथ नंबर लगाएं। हेडर और नंबर दो एक साथ हम नहीं लगा सकते। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स हमने ऑलरेडी इंसर्ट में शेप्स में देखा था। यहाँ पर कुछ डिज़ाइन रेडीमेड टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं जिससे हम कोई भी सीवी वगैरह बना सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स चूज़ कर लेता हूँ जो कि अच्छा सीवी बनाने के काम आएगा। यहाँ पर हम उसके डिटेल्स टाइप कर लेते हैं और बैकग्राउंड ब्लू है इसका। इसको हम यहाँ से पोजीशन कर सकते हैं दोस्तों, सेंटर में, राइट में, यहाँ पे। ये ऑलरेडी हम इंसर्ट में देख चुके हैं फॉर्मेट टैब में। तो मैं यहाँ पे इसे लेफ्ट राइट में कर सकता हूँ। तो हम ये सीवी वगैरह डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद मैं आता हूँ क्विक पार्ट पे। तो क्विक पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। अगर हम कोई भी काम करते हैं जो बार बार हमें इस्तेमाल हो, जैसा कि कोई क्वेश्चन पेपर या फिर कोई डॉक्यूमेंट बार बार बनाते हैं, जो चीज़ रिपीट होती है हम उसे क्विक पार्ट में सेव करके रख सकते हैं और उसको बाद में हम क्लोज करने के बाद किसी भी डॉक्यूमेंट में कभी भी उसे यूज़ कर सकते हैं। क्विक पार्ट में 3-4 ऑप्शंस दिए गए दोस्तों। एक तो ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह। तो हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट क्या होता है दोस्तों? ये जो क्विक पार्ट है तकरीबन ऑप्शंस में नीचे दिया गया है दोस्तों। फिलहाल हम ऑटो टेक्स्ट की बात करते हैं। ऑटो टेक्स्ट, यहाँ पे 2 ऑटो टेक्स्ट ऑलरेडी है। देखिए, यहाँ पर हम जो भी ऑटो टेक्स्ट सेव करते हैं यहाँ पर आ जाता है फर्स्ट में। तो चलिए मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ जिससे मैं रिपीट कर सकता हूँ कौन से भी डॉक्यूमेंट में ऑटो टेक्स्ट की मदद से। तो चलिए, अगर मैं किसी स्कूल का डाटा बनाता हूँ दोस्तों, नेम, रोल नंबर, क्लास, स्कूल, एक 4 ऑप्शन ले लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद मैं इसे लाइन लगा देता हूँ। लाइन लगाने के लिए हम शिफ्ट अंडरस्कोर बटन प्रेस करें तो हमें ये लाइन आती है। अगर बगैर अंडरस्कोर के करें तो हमें डॉटेड लाइन आती है दोस्तों। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट करके क्विक पार्ट में जाकर, यहाँ के 2 तरीके हैं इसको सेव करने के। एक तो यहाँ से सेव सिलेक्शन ऑटो टेक्स्ट गैलरी, या फिर नीचे क्विक पार्ट गैलरी में। यहाँ पर कैटेगरीज रखे गए दोस्तों। यहाँ पे जितने कैटेगरीज हैं उतने हम सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑटो टेक्स्ट में इसे सेव कर देता हूँ और उसको यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ। अगर हम डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। उसके बाद ओके कर देता हूँ। तो देखिए, ये हमारा सेव हो चुका है और ये आ गया है ऑटो टेक्स्ट में फर्स्ट नंबर पे। अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी न्यू पेज में थ्रू ऑटो टेक्स्ट। और तो मैं इसे इस्तेमाल करना बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं।
तो यहाँ पे क्लिक करने से भी ये आ जाता है। इसका और तरीका है, अगर यहाँ पर हमने जो नाम से इसको सेव किया था वो नाम टाइप करने के बाद, जैसा कि मैंने ये नाम टाइप किया था, उसके बाद कर्सर को मिडिल में रखें नाम के, उसके बाद F3 बटन, जैसे हम F3 बटन प्रेस करते हैं ये काम करता है दोस्तों, ये आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी कुछ नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर एक कोई भी वेब पेज क्रिएट करने, कवर पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कैटेगरीज दिए गए हैं, जैसा कि ऑथर वगैरह वगैरह। उस कैटेगरी को हम सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर वो दिखाता है कि क्या है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कंपनी। कंपनी लेते हैं, एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स आता है, हम इसमें कोई भी कंपनी का नाम लिख देते हैं, जैसा कि मैंने लिख दिया निज़ाम कंप्यूटर्स, ये मेरे कंप्यूटर्स इंस्टीट्यूट का नाम है। अब यहाँ पे जैसे हम माउस पैटर ले आके क्लिक करते हैं तो ये दिखाता है कि एक नाम नहीं है बल्कि एक कंपनी है। उसी तरह से यहाँ पे और भी वर्ड्स दिए गए हैं दोस्तों, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं उसको दिखा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं फील्ड की। फील्ड में बाद में दिखाऊंगा दोस्तों। फील्ड कुछ नहीं, किसी भी डॉक्यूमेंट की डिटेल्स दिखाने के लिए यूज़ होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि जो आप सेव कर रहे थे क्विक पार्ट गैलरी में, उसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर से। तो मैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर में आ जाता हूँ। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इन प्रॉपर्टीज, एडिट प्रॉपर्टीज, डिटेल्स, डिलीट और इंसर्ट। तो पहले हम इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ये मैंने जो भी क्विक पार्ट गैलरी में सेव किया था उसे डिलीट कर दिया। यहाँ पे तमाम कैटेगरीज दिए गए थे दोस्तों, जो भी हमें सेव मिल रहे हैं, जैसे जितने कवर पेज उसमें वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है दोस्तों। तो ये जो क्विक पार्ट गैलरी सेव है, ये हर ऑप्शन में नहीं, जिस ऑप्शन में भी हमें नीचे होता है वहाँ पे हम एक नया बना सकते हैं। जैसा कि अगर हम चाहें तो वाटरमार्क अपना खुद का बना सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो उसे क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से कस्टम वाटरमार्क में जाते हैं, नहीं यहाँ से तो नहीं होगा दोस्तों, इसे हम क्लोज कर देते हैं। ये होगा इंसर्ट में क्विक पार्ट में, राइट। तो मैं सबसे पहले इंसर्ट में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और उसमें जो भी मैं वाटरमार्क बनाना चाहता हूँ उसका डिटेल यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स में मेरा एक वाटरमार्क तैयार करना चाहता हूँ, इसे बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से ये बड़ा हो गया। उसके बाद इसे मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, क्योंकि वाटरमार्क लाइट कलर में देते हैं दोस्तों। उसके बाद नो फिल नो आउटलाइन, यानी कि मैं इसे टेक्स्ट बॉक्स का आउटलाइन और नो फिल वगैरह निकाल देता हूँ। अब ये हो गया दोस्तों, इसको मैं रोटेट कर देता हूँ थोड़ा सा क्रॉस पेज के। मैं इसे डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बताना चाहता हूँ कैसे किस तरह हम एक क्विक वाटरमार्क बना सकते हैं अपना खुद का। तो मैं इसको सेव करने के लिए आ जाता हूँ इंसर्ट में, क्विक पार्ट में, सेव सिलेक्शन गैलरी में। उसके बाद यहाँ पे अब ये हमारा क्या है वो कैटेगरी में, जैसा कि वाटरमार्क है तो वाटरमार्क गैलरी में इसको सेव करना होगा। तो देखिए हमारा ये सेव हो गया सक्सेसफुली।
अब हम जाकर चेक कर लेते हैं हमारा वाटरमार्क वो 3 कैटेगरी के बाद आया या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा भी एक वाटरमार्क आ चुका है दोस्तों। इसको बहुत बेहतर अंदाज में हम डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन ये जल्दी जल्दी मैंने आपको दिखाने के लिए क्या है, आप इसको और भी अच्छा बड़ा और सेंटर में सेट करने के बाद सेव करें। तो ये जो हम क्विक पार्ट गैलरी यूज़ करते हैं, ये यहाँ पर नीचे भी दिया गया है। हम इसे यहाँ से भी सेव कर सकते हैं दोस्तों। सेव जहाँ जहाँ भी सेव क्विक पार्ट गैलरी दिया गया है उसको हम उसमें इजाफा कर सकते हैं, जैसा कि कवर पेज में भी दिया गया है दोस्तों। अगर हम चाहते हैं कि कवर पेज बनाएं तो हम सिंपली एक कवर पेज बनाते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स, फिर उसके बाद एक और बॉक्स ले लेता हूँ, छोटा सा, और एक टेक्स्ट बॉक्स सर्कल, इसमें मैं एडिट कर देता हूँ कुछ आपको दिखाने के लिए कि कवर पेज कैसा डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली एक कवर पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे इसको मैं सेव करने के लिए आ जाता हूँ। तो सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, जिसको भी हम बनाना चाहते हैं उसको पहले उसको सेलेक्ट करें, उसके बाद सेव टू क्विक पार्ट में यहाँ पर ऊपर कवर पेज में, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ कुछ भी और सेव कर देता हूँ। अब देखिए हमारा कवर पेज के डिज़ाइंस में टेम्पलेट्स में भी अपना भी एक टेम्पलेट आ गया है दोस्तों। तो ये देखिए तो हमारा ये क्विक पार्ट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम बात करते हैं वर्ड आर्ट की। वर्ड आर्ट भी एक डिज़ाइन टेक्स्ट है दोस्तों। इसमें हम कोई भी टेक्स्ट को रेडीमेड डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा कि कोई भी हम नाम को डिज़ाइनिंग में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे कर्व कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम एक जल्दी एक डिज़ाइन नॉर्मल टेक्स्ट को डिज़ाइन टेक्स्ट में तब्दील कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसका आउटलाइन भी यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं, हम उसको हर तरह से हम चेंज कर सकते हैं 3D में वगैरह वगैरह। तो आपको ये तमाम डिज़ाइंस प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों। मैं हर एक डिज़ाइन अगर बताते रहा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं तमाम ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद हम आ जाते हैं सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या यूज़ होता है दोस्तों? सिग्नेचर लाइन हम किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर हम बताना चाहते हैं सिग्नेचर उस अथॉरिटी का, तो हम यहाँ पे सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो हम इसे लेफ्ट साइड में और एक सेंटर में लगा देते हैं दोस्तों सिग्नेचर। जैसे हम ओके क्लिक करते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन पूछ रहे हैं। नेम, जिसका भी नेम देना चाहें। उसके बाद यहाँ पर उसका डिजिग्नेशन, मैनेजर, हेड, जो भी है। उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस टाइप करके हम ओके कर देते हैं दोस्तों। तो देखिए सिग्नेचर आ गया। अगर हम चाहते हैं तो इसके ऊपर सिग्नेचर भी लगा सकते हैं, मगर हमें सिग्नेचर लगाने के लिए वहाँ पर सिग्नेचर ऊपर मौजूद कंप्यूटर में मौजूद होना चाहिए। हम एक और लगा लेते हैं, मैनेजर और एक इंस्ट्रक्टर। तो ये नीचे प्रिंट होगा दोस्तों और उसे समझ में आ जाएगा यहाँ सिग्नेचर करना है। या फिर हम एक इमेज भी वहाँ पर
स्कैन करके लगा सकते हैं सिग्नेचर को। अब इसे हम हटा लेते हैं थोड़ा स्पेस से, ये ज़्यादा हट गया और नीचे आ गया, तो कोई बात नहीं, हम इसे नीचे रख देते हैं। तो ये था हमारा सिग्नेचर दोस्तों। तो हम यहाँ से इसको अगर हम चाहे तो यहाँ पर डबल क्लिक करके स्कैन भी, सिग्नेचर के स्कैन भी लाकर यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों। डायरेक्ट हम एक्स की जगह सिग्नेचर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप कुछ नहीं है, एक वर्ड को थोड़ा बड़ा कर देता है दोस्तों। यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर 3 लाइन है तो हम इसे 5 लाइन में भी कर सकते हैं, तो वो बड़ा होकर 5 लाइन में आ गया है दोस्तों। इसके अलावा एक और मॉडल है यहाँ पर, ये वाला जो लाइंस साइड में करके इसको हम इसका डिस्टेंस फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देते हैं दोस्तों, तो ये लाइन से दूर हो जाता। इस तरह हम यूज़ करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि डेट एंड टाइम इंसर्ट करना, तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे डेट एंड टाइम के चल मॉडल, डेट अलग अलग मॉडल में यहाँ पर मौजूद है दोस्तों। तो हम कोई भी एक जैसे क्लिक करते हैं इंसर्ट करते हैं आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है दोस्तों, हम जो भी दूसरे सॉफ्टवेयर में कोई भी काम करके यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल हम यहाँ पर ऐसे, इसमें एक और चीज़ है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। ये क्या होता है दोस्तों, दूसरी फाइल का डेटा को हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इक्वेशंस की। ये मैथ्स के क्वेश्चंस पेपर्स या फिर मैथ्स का कोई भी काम करना है तो हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट इक्वेशंस दी गई है दोस्तों, उसको हम एडिट करके यहाँ पर हम अगर हम इसमें एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं, या फिर हम एक खुद की बनाना चाहे तो बना सकते हैं। फिलहाल ये एम्प्टी बॉक्स आ गया है, हम इसमें यहाँ से लिख सकते हैं कुछ भी, एक्स बाई वाई। अगर हम चाहते हैं एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर कुछ इस तरह से, तो हम इसे फिलहाल यहाँ से पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद हम आ जाते हैं स्क्रिप्ट में, यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स को ये बॉक्स ले लेते हैं। उसके बाद एक्स और वो छोटे बॉक्स में स्क्वायर। इसी तरह से हम वाई को भी क्लोज कर देते हैं और फिर से स्क्रिप्ट में आके ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम लिख देते हैं वाई स्क्वायर। उसके बाद हम स्पेस प्रेस करते हैं और कुछ और यहाँ से सिंबल वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं, जैसे कि रूट। उसके बाद यहाँ पे dx/d, इसको भी हम एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे जो यूज़ करके कौन सी भी इक्वेशन बना सकते हैं। √3 अगर, तो हम एक क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ही इजीली कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो डिज़ाइन टैब है इसमें तमाम मैथमेटिकल सिंबल्स मौजूद है दोस्तों। यहाँ पे थीटा, बीटा, अल्फा तमाम। उसके बाद हम बात करते हैं आखिरी ऑप्शन हमारा सिंबल। सिंबल किस लिए यूज़ होता है दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कोई सिंबल लगाना, यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करें वो सिंबल होते हैं। अगर हम चाहें कि और सिंबल चाहिए तो मोर सिंबल्स को क्लिक करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम वेबडिंग्स, W प्रेस करते हैं हम, जैसे वेबडिंग्स आ गया। जैसे वेबडिंग को सिलेक्ट करते हैं, इसमें तमाम सिंबल्स मौजूद है दोस्तों। तो हम इसे कोई भी सिंबल को जैसे ही लेना चाहें उस पर क्लिक करें और इंसर्ट प्रेस करें, तो देखिए हमारा एक सिंबल आ गया।
चलिए एक और हम ले लेते हैं, ये वाला नो स्मोकिंग। अब से क्लोज कर दें। अब ये बड़ा किस तरह होगा, जिस तरह फॉन्ट काम करता है उस तरह काम करेगा ये। तो मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा कर दिया हूँ। अब हम इस पर कुछ, इसे थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। इस पर अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ दोस्तों। ऑफ़र, ये ऑफ़र, धमाका ऑफ़र वगैरह कुछ लगाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसे नो शेप नो आउटलाइन कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमें टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, जस्ट मैटर चाहिए। उसके बाद मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ और इसे बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए बड़ा हो गया। इसी तरह से अगर हम कुछ और सिंबल लेना चाहते हैं, जैसा कि फ़ोन नंबर के लिए हम लिखना नहीं चाहते हैं कि फ़ोन, जस्ट एक सिंबल लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एक नंबर टाइप कर दिया। ये किसी का भी नंबर नहीं है, जैसे मेरे दिमाग में आया मुझे टाइप कर दिया। ये किसी से रिलेटेड नहीं है। अब मैं सिंबल्स में आ जाता हूँ। उसके बाद चलिए इसी में सर्च कर लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे फ़ोन का सिंबल है। अब इसे इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पे हर किस्म का सिंबल मिल जाता है दोस्तों। तो हमें और लिखना भी नहीं पड़ता और अच्छा डिज़ाइन भी बन जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैंने इंसर्ट टैब को कंप्लीट कर दिया है 3 वीडियोस में। तो मैंने बहुत मेहनत से डिटेल में बनाया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा दोस्तों। तो पूरा मेरे इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए। अगले वीडियो में मैं पेज लेआउट रेफरेंस वगैरह बताऊंगा दोस्तों। तो बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों, तो प्लीज़ इसे देखिए बगैर स्किप किए। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीट हर ऑप्शन डिटेल में, तो चलिए हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।